ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह है हिरण्याक्ष और भगवान वाराह का युद्ध होता है। आइए आज आगे के अध्याय में जानते हैं कि भगवान वाराह हिरण्याक्ष का वध किस तरह से करेंगे। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत के इस पावन महात्म्य को। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पावन महात्म्य। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृत वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरशस्त्र देखकर भी युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उनकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं को ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खेलिए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हुए हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय ही तीखी दाढ़ों वाले दैत्य ने अपने नेत्र से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, वह मानो भगवान को भस्म ही कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तो नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा का प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर से वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने गदा फिर से चलाई और भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से ही उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अपने उधम को इस प्रकार व्यर्थ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज भी नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर भी उसने गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने यज्ञ पुरुष श्री हरि पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया और महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल को बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष तल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गर्जना कर कर अंतर्धान हो गया। श्री विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने पर भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह मायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया।
सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसा जान पड़ता था कि मानो क्षेपण यंत्र गुलेल के द्वारा उन्हें फेंका जा रहा हो। बिजली की चमचमाहट और कड़कड़ाहट से बादलों के घिर आने पर आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखाई देने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिक के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस असुरी राक्षस की माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वाराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने पर दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांत से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहां युद्ध देखने आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है? अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिसका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उसका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने पवित्र धाम को पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगलमय विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसे मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सुत जी कहते हैं, सोनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुष का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब शिववत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राहक के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिंघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल ही दुख से छुड़ाया और सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्साध्य हैं। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन नहीं करेगा। शौनकादि ऋषियों,
पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीलाओं को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।